जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कैलेंडर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का प्रश्न कि यदि देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपका आता है कि 10 अगस्त 2006 को यदि मैं सोमवार मानता हूं तो 20 अगस्त 2006 का दिन क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। मतलब प्रश्न में महीना और साल दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ भी अगस्त 2006 है और देखिए यहाँ भी मेरा अगस्त 2006 है। केवल अंतर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, केवल अंतर जो दोनों का दिनांक है ना दोस्तों, देखिए यहाँ 10 तारीख था और यहाँ पर मेरा 20 तारीख को पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। मतलब केवल प्रश्न का तिथि में परिवर्तन हो रहा है, तो इसीलिए मेरा टॉपिक का नाम है केवल तिथि में परिवर्तन। तो इस प्रकार का प्रश्न काफ़ी इजी होता है, बस केवल आप एक ट्रिक से बना सकते हो। इस प्रकार के प्रश्न में आपको मेनली करना क्या है, सबसे पहले जो मेरा डेट दिया गया है ना, उस डेट का आप अंतर निकाल लीजिए। तो यहाँ हमें दिया है 10 अगस्त और यहाँ पर हमें दिया है 20 अगस्त, और दोनों का यदि हम अंतर निकालेंगे तो आएगा 10। क्यों? क्योंकि अंतर का मतलब होता है कि बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या को घटाएंगे। मतलब 20 में यदि हम 10 को घटाएंगे तो मेरा 10 ही आएगा। उसके बाद आपको जो 10 आया है ना दोस्तों, उसको बस 7 से आप भाग दे दीजिए और उसका शेष निकालिए। तो 7 से एक बार में मेरा 7 ही होगा और मेरा शेष बचा 3। अब जो आपका शेष आया है ना दोस्तों, बस इसी को आपको या तो घटाना है या फिर जोड़ना है। तो प्रश्न में आपको ध्यान देना कि यदि आपको फ्यूचर का क्वेश्चन में पूछे ना, मतलब आज से 10 दिन बाद, ठीक है, तो आप जोड़ देना इस 3 को दिन में, या फिर यदि आपको पिछले दिन का पूछे तब इस 3 को आपको घटाना है। तो इस प्रश्न में हमें 10 अगस्त 2006 का दिन हमें दिया था सोमवार, ठीक है, और पूछ रहा था 20 अगस्त 2006 का दिन। मतलब कहीं ना कहीं इस प्रश्न में हमें फ्यूचर का दिन पूछ रहा है, क्योंकि दिया था तो मेरा 10 अगस्त, लेकिन उसके 10 दिन बाद मतलब 20 अगस्त का दिन पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, बस जो 3 आया है आपका शेष फल, उसी 3 को जोड़ देना है सोमवार में, ठीक है दोस्तों। तो यदि हम सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो मेरा गुरुवार आएगा। आ गया आपका आंसर, है ना आसान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, वही मेरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मेरा डेट दिया था उसका अंतर निकाल लिया। उसके बाद मैंने जो अंतर निकाला ना, उसको 7 से भाग दिया, और भाग देने के बाद जो शेषफल आया उसको मैंने ले लिया, और उसी को मैंने क्या किया, भविष्य का हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था इसीलिए मैंने जोड़ा, ठीक है, जो मेरा शेषफल आया था उसको। लेकिन यदि हमें अतीत में पूछता, मतलब पीछे का डेट पूछता और आगे का यदि दिया रहता, तब आपको वहाँ घटाना था, ना कि जोड़ना था। जैसे अगले प्रश्न में देखिए, 18 मार्च 2013 का दिन सोमवार है, ठीक है, और हमें निकालना है 5 मार्च 2013 का दिन। मतलब इसमें भी महीना और साल दोनों का सेम ही है। देखिए मार्च 2013, लेकिन मेरा केवल चेंज क्या है, दोनों का डेट चेंज है। यहाँ 18 मार्च का दिया है और यहाँ पूछ रहा है 5 मार्च का। तो सिंपली दोनों का अंतर निकालिए सबसे पहले। तो 18 में यदि हम 5 घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 13, ठीक है। बस अब इस 13 को हमें 7 से भाग देना है, तो 7 से भाग देंगे तो एक बार में आएगा, यहाँ होगा 7, और यदि हम 13 में 7 घटाएंगे तो आएगा मेरा 6। तो दोस्तों मेरा शेष आ गया 6। और देखिए क्वेश्चन में आपको 18 मार्च 2013 का दिया था और पूछ रहा है 5 मार्च 2013, मतलब पीछे का दिन पूछ रहा है, मतलब पीछे जा रहा है, फ्यूचर में नहीं जा रहा है। मतलब भविष्य का दिन आपको नहीं पूछ रहा है, पीछे जो मेरा दिन था ना वो पूछ रहा है। तो क्या कीजिए, जो दिन दिया है आपका उसमें आप 6 को घटा दीजिए। लेकिन यदि यहाँ फ्यूचर का पूछता, मतलब भविष्य का पूछता, तब ये 6 को आपको जोड़ना था, ठीक है। तो यदि हम सोमवार में 6 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, तो मेरा आएगा मंगलवार, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। तो ये प्रश्न क्या आपका 1 सेकंड में नहीं बनेगा, आसानी से बन सकता है। मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए हमें इतना समय लग रहा है। दोस्तों आपका अगला प्रकार का प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ सकता है। दिया है मेरा 10 जून 2005 को यदि शनिवार है, तो 10 जून 2013 का डेट हमें पूछ रहा है। मतलब दोनों में यदि हम ध्यान देंगे ना, तो दोनों का महीना सेम है, 10 जून 10 जून, मतलब इसमें डेट और महीना सेम है, केवल इसमें मेरा साल बदल रहा है। यहाँ 2005 है और यहाँ मेरा 2013 है। महीना और डेट तो इस प्रश्न में मेरा सेम है, लेकिन दोनों का ईयर जो है ना वह बदल रहा है। तो ऐसे प्रश्न में भी आपको घबराना नहीं है। सिंपल क्या कीजिए, पिछला में मेरा डेट अलग था ना, इसीलिए मैं डेट का मतलब तिथि का अंतर निकाल रहा था, लेकिन इसमें मेरा साल ही अलग है, तो इसीलिए आप साल का ही अंतर निकाल लीजिए। मतलब 2005 और 2013 का हमें अंतर निकालना है। तो यदि 13 में हम 5 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, तो आएगा मेरा 8। अब इसमें एक काम और करना होगा आपको,
ये जो 2005 से 2013 तक हम आ रहे हैं ना, तो इसके बीच मेरा कितना लीप ईयर है ये भी आपको निकालना होगा। मतलब देखिए हमको यहाँ दिया है 2005, ठीक है, और हम जा रहे हैं 2013 तक। तो देखिए 2005 के बाद 2006 आएगा, वो मेरा लीप ईयर नहीं है। 2007 भी मेरा लीप ईयर नहीं है। लेकिन उसके बाद एक आएगा 2008, मतलब अभी मेरा एक लीप ईयर मिला, ठीक है। लीप ईयर कैसे पहचाना जाता है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो 2008 मेरा एक लीप ईयर हो जाएगा। उसके बाद आएगा 2009, ये भी मेरा लीप ईयर नहीं है। 2010 भी मेरा लीप ईयर नहीं है। मतलब उसके बाद डायरेक्ट मेरा 2012 भी एक लीप ईयर होगा, ठीक है। तो एक लीप ईयर और आ गया आपका, ठीक है। मतलब यदि हम 2005 से चलना प्रारंभ करें और 2013 तक जाए ना, तो कुल मिलाकर हम मेरा 2 लीप ईयर पार हो जाएगा, मतलब बीती जाएगा, ठीक है। तो जो आपका लीप ईयर आया है ना, ये जो दोनों लीप ईयर आया इसको आप जोड़ दीजिए। किस में जोड़ना है? जो आप दोनों का अंतर निकाले थे ना, मतलब जो 8 आया था मेरा, इसी में जोड़ देना है 2 को। तो यदि 8 में हम 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 10। अब सिंपली इस 10 को आपको भाग दे देना है 7 से, पिछले क्वेश्चन की भांति, और कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों यदि हम 7 से भाग देते हैं 10 को, तो एक बार में जाएगा, यहाँ आएगा 7, और 10 में 7 गया तो मेरा होगा 3। मतलब मेरा यहाँ पर आया शेष 3, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए 10 जून 2005 का मेरा शनिवार था, ठीक है। पूछ रहा है 10 जून 2013 का दिन, मतलब 2005 से मैं 2013 में जा रहा हूँ, मतलब भविष्य का दिन हमें जानना है। और भविष्य का दिन जानने के लिए आप क्या करते हो, जो मेरा दिन दिया रहता है उसमें हम जोड़ देते हैं जो मेरा शेष आता है उसको। तो दिन था मेरा यहाँ शनिवार, शेष आया मेरा 3, तो शनिवार में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो मेरा कौन सा दिन आएगा? मंगलवार आएगा। सिंपल है, हो गया आपका आंसर, है ना आसान। 2 प्रश्न और हम लोग देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में भी मेरा 22 जनवरी 2014 का दिन बुधवार है, और पूछ रहा है 22 जनवरी 2022 का दिन। तो इस प्रश्न में मेरा महीना और डेट दोनों सेम है, 22 जनवरी दोनों में, लेकिन मेरा ईयर दोनों का चेंज है। देखिए प्रश्न में 2014 है, जबकि 2022 का हमें पूछ रहा है कि मेरा कौन सा दिन होगा। तो बस इसमें भी आपको दिमाग लगाना नहीं, सबसे पहले 14 और 22 का अंतर निकालिए। तो 22 माइनस 14 आपका 8 होगा, मतलब अंतर मेरा 8 आ चुका है। अब अगला काम क्या कीजिए, 2014 से लेकर 2022 के बीच कितने लीप ईयर आएंगे इसको आप गिनिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 2014 के बाद 2015 आएगा आपका, जो कि मेरा लीप ईयर नहीं है। लेकिन 2016 मेरा लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि यदि हम 16 में 4 से भाग देंगे ना, तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा मेरा 16, तो इसीलिए मेरा 2016 एक लीप ईयर है। फिर 2017 मेरा लीप ईयर नहीं है, 2018 भी लीप ईयर नहीं है, 2019 भी मेरा लीप ईयर नहीं है। अब उसके बाद मैं आ रहा हूँ 2020, मतलब 2020 भी मेरा लीप ईयर है। और कैसे है ये मैं निकालने बता चुका हूँ। तो अभी तक मेरा 2 लीप ईयर आया है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर यदि मैं 2014 से चलना प्रारंभ करूं और 2022 तक चलूंगा ना, तो मेरा 2 लीप ईयर मिलेगा, 2016 मिलेगा और 2020 मिलेगा, ठीक है। मतलब लीप ईयर की संख्या मेरा आया 2। अब इसी 2 को आपको जोड़ देना है इस 8 में, जो मेरा अंतर आया था ना उसमें जोड़ देना है। तो 8 और 2 होगा मेरा 10। तो मेरा लास्ट काम क्या बच गया कि 10 को हम 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो एक बार में मेरा 7 आएगा, और 10 में 7 गया होगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका शेष आया है 3। मतलब आपको क्या करना है, देखिए प्रश्न में 22 जनवरी 2014 का मेरा दिया था, और पूछ रहा था 22 जनवरी 2022 का दिन। मतलब फिर से आपको भविष्य में पूछ रहा है, मतलब आपको बुधवार में 3 जोड़ना होगा, ठीक है। तो बुधवार में यदि हम 3 दिन और जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आएगा? शनिवार। क्लियर है। चलिए हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। 8 मार्च 2003 को यदि रविवार है, तो 8 मार्च 2010 का दिन हमें बताना है। तो केवल साल का अंतर है, मतलब साल का यदि मैं अंतर निकालने तो हो जाएगा मेरा। तो 10 में 3 गया, मतलब अंतर आएगा मेरा 7। क्लियर है। अब 2003 और 2010 के बीच मेरे कितनी लीप ईयर आएंगे ये आपको बताना है। तो 2003 के बाद 2004 आता है, जो कि मेरा एक लीप ईयर है, ठीक है। फिर 2005 मेरा लीप ईयर नहीं है, 2006 भी मेरा लीप ईयर नहीं है, 2007 भी मेरा लीप ईयर नहीं है। लेकिन उसके बाद 2008 भी आएगा, और 2008 मेरा एक लीप ईयर है। क्लियर है दोस्तों। लेकिन 2009 मेरा लीप ईयर नहीं है, और 2010 भी मेरा लीप ईयर नहीं है। मतलब यदि मैं 2003 से चलना प्रारंभ करता हूँ और 2010 तक जाता हूँ, तो हमें 2 लीप ईयर मिलेगा, 2004 और 2008। क्लियर है। तो बस इसी 2 को आपको जोड़ देना है साथ में। तो 7 और 2 कितना होगा? 9 होगा।
और यदि 9 को हम 7 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, आएगा 7 और घटाएंगे तो हो जाएगा 2। तो देखिए दोस्तों मेरा शेष आया 2। अब क्वेश्चन में देखिए भविष्य का हमें पूछ रहा है या फिर अतीत का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 8 मार्च 2003 का दिया था रविवार, ठीक है, जबकि 8 मार्च 2010 का हमें पूछ रहा है, मतलब भविष्य का क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब 2 हमें जोड़ना होगा। किस में? इस रविवार में हमें 2 जोड़ना होगा। क्लियर है? तो यदि हम रविवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो मेरा मंगलवार आएगा, सिंपल है। तो ये मेरा बहुत ही ज़रूरी प्रश्न था, इसको भी देखना ज़रूरी था। तो इस वीडियो में मैंने इस प्रश्न का बेसिक समझा, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे इससे थोड़ा सा एडवांस। इसमें केवल आपको क्या हो रहा है, या तो डेट चेंज हो रहा है या फिर इसका केवल ईयर चेंज हो रहा है, मतलब साल चेंज हो रहा है। लेकिन अगले प्रश्न में आपका डेट, महीना और साल तीनों बदल जाएगा। तो उस प्रश्न को आप कैसे बनाओगे ये हम लोग देखेंगे। तो वो भी काफ़ी आसान है, तो उसको भी हम लोग ईजी वे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको वीडियो पूरा पसंद आया है, यदि आपको समझ में आया है, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,